छोटे से प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन का पाठ को शिक्षा देने के लिए। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मार्गदर्शन करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्लीज अपने स्थान पर जाए। ओके, आज का जो हमारा शिक्षा का विषय है वो है हम आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करें। हम आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करें। हम आने वाले जीवन के लिए प्रतीक्षा करें। We look for the life of the world to come। ये हमारा विषय है। हम आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करें, ये हमारा विषय है। जब आप इस विषय के ऊपर सोचते हैं, आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा, आप और मैं मनुष्य होने के नाते आपकी और मेरी कहीं न कहीं आपो में प्रतीक्षा करते हैं कुछ न कुछ विषयों को लेकर के। आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल होगा, आने वाला समय में हम ये करेंगे, आने वाले समय में हमारे बच्चों को हम इस मुकाम तक लेके जाएंगे। और जब हमारे बच्चे हो जाते तो हम सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनके लिए हम ये सब चीजें करेंगे। ये कामना, ये प्रतीक्षा और ये आशा हम सबों की होती है कि आने वाले समय में हम ये करेंगे। ये सारी प्रतीक्षा हम सब मनुष्यों में होती हैं। और लेकिन मसीह में आप और मेरा जो एक आने वाले युग की प्रतीक्षा का एक जो विषय है कि परमेश्वर एक ऐसी दुनिया स्थापित करेगा, प्रभु यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में आएगा। हम में और गैर मसीहियों में या हम में और गैर विश्वासियों में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ यही है कि हमें एक आशा है, हमें एक प्रतीक्षा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर आएगा और हमें अपने साथ लेके जाए। एक बहुत बड़ी आशा हम सबों की यह है। इसलिए तो जब प्रभु के लोगों को सताया जाता है, प्रभु के लोगों को ताड़ना दी जाती है, प्रभु के लोगों को उस चीज का भय नहीं है, उस चीज का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें आशा है हम अपने परमेश्वर पिता के साथ मिलेंगे और उसके साथ रहेंगे। ये आशा, ये प्रतीक्षा हम सब मसीहों की, और ये हमें होप देता है, ये हमें ताकत देता है, ये हमें हौसला देता है कि हम लोग जो है हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक्षा करने के लिए हौसला हमें देता है। और हमें डर नहीं, भय नहीं, आने वाला कल कैसे होगा, आने वाला जीवन कैसे होगा, क्योंकि हमें स्पष्ट मालूम है धर्मशास्त्र बाइबल के आधार पर कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें एक नया जीवन, एक नई आशा और नई आशीष के साथ हमारे जीवन को आशीषित करेंगे। ये आशा हम सबों की, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। आज जब पहला बाइबल का पाठ यशायाह उसका 65 अध्याय से पढ़ा गया, और कुछ बाइबल के भाग मैं जस्ट आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें जैसा आज पहला पाठ जो हम सीखने पाएंगे वो है नया आकाश और नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, प्रॉमिस ऑफ न्यू हेवन एंड अर्थ। तो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी का एक वायदा किसने किया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने एक वायदा किया कि एक नया पृथ्वी और नए स्वर्ग परमेश्वर अपने लोगों को देगा। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि नया स्वर्ग अगर की बात हो रही है, नई पृथ्वी की अगर बात हो रही है, तो पुरानी क्या हुआ पुरानी का, और पुरानी पृथ्वी का क्या हुआ? सॉरी, जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, इस भाग यशायाह का पाठ में हम बाद में आते हैं, मैं जस्ट आपको उत्पत्ति में लेके जाना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और मैं 22 पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। वचन 23 में लिखा है,
इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उसे भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। 24 वचन, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ओके, तो ये पुराना पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया था, इस पृथ्वी को जैसे हम देखते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने प्रलय किया, जल प्रलय किया, और इस भूमि को परमेश्वर ने मिटाने के लिए, कंप्लीटली वाइप आउट करने के लिए जो मानव इसके ऊपर थे सबको नष्ट कर दिया। और फिर से परमेश्वर ने जैसे नोहा और उसके परिवार के द्वारा फिर से इस पृथ्वी में मानव जाति को बढ़ाया और पशु पक्षियों को बढ़ाया। ये दृश्य है, एक्चुअली ये दृश्य है कि पुराने जो संसार है उस संसार को परमेश्वर पुनः फिर से क्या कर देगा, मिटा देगा। क्योंकि पाप के कारण, आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को हटा दिया। यानी इस सुंदर सृष्टि जिसको परमेश्वर ने सृजा था, पाप के कारण ये क्या हो गई, दूषित हो गई। पाप के कारण ये क्या हो गई, बिगड़ गई। पाप के कारण ये क्या हो गई, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की योजना के अनुसार जो परमेश्वर ने सृष्टि को रचा था, जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस जो है पाप के कारण क्या हो गया, वो पर्पस जो है पूरा नहीं हो पाया। यानी उसमें पाप आ गया। पाप के कारण परमेश्वर को इस सृष्टि को पुनः फिर से बनाने के लिए एक योजना पुनः परमेश्वर को बनानी पड़ी। उत्पत्ति में जैसा हमने पढ़ा कि परमेश्वर कह रहा है कि ये मनुष्य जो है भले और बुरे का ज्ञान इन्हें हो गया है, और अगर उस जीवन का फल भी खा लेंगे तो फिर तो ये लोग फिर हमेशा जीवित रहेंगे, कभी नाश नहीं होंगे। तो अगर हमेशा जीवित रहेंगे तो पुनः सृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी परमेश्वर को। लेकिन पाप इस संसार में बढ़ गया, और पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने फिर से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि फिर से हम लोग जो हैं बचाए जाएं, और नई सृष्टि की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में करना चाहता। तो पुरानी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई थी, जिस सृष्टि में आज भी आप और मैं हैं, जिस पृथ्वी में आप और मैं हैं, ये पृथ्वी, ये धरती जहां पर हम हैं, इसमें पाप और गुनाह और अपराध भरा हुआ है, और अपराध भरा हुआ है, गुनाह भरा है। इस गुनाह से, इस अपराध की दुनिया से परमेश्वर एक नई सृष्टि करेगा। आज यहाँ पर रोग हैं, आज यहाँ पर बीमारी हैं, आज यहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, आज यहाँ पर लोगों की सोच में सारी गंदगी भरी हुई है। लोग खुश नहीं है, अच्छे महल बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी खुशी नहीं है, हर्ष नहीं है, मग्न नहीं है, रोना है, चिल्लाना है। जीवन के लिए सोचते हैं कि जीऊं मैं ज्यादा समय तक जीऊं, लेकिन जी नहीं पाते हैं, कुछ ही क्षण में ही मर जाते हैं इस दुनिया से। और मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन कई बार लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। कोई मेहनत कर रहा है, कोई परिश्रम कर रहा है, और लोग उसमें आकर के उसका लुत्फ उठाने के लिए आ जाते हैं। और बच्चे परिवारों से अलग हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, माँ बाप उनकी परवरिश करती है आशा के साथ कि बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, नई दुनिया अपनी बसाना शुरू कर देते हैं। हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना ही हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। कारण यही है क्योंकि हमारे मन, हमारे विचार इस संसार के पापों में, संसार की चीजों में लिप्त हो गए हैं। इस वजह से हमारी प्रार्थना रुक जाती हैं। और यहाँ देखिए आप, जीव जंतु, पशु को देखो, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को खाने के लिए, एक दूसरे के लिए, ये पशु जो हैं एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। ये संसार में ये सारी चीजें भरी हुई है। अब इसी संसार के एक नया विपरीत रीति से परमेश्वर, एक दूसरे तरीके से परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाएंगे, और जिस सृष्टि में सब कुछ अलग होगा। आमीन।
इस सृष्टि के बारे में, इस धरती के बारे में आप और मैं जानते हैं। जितनी बातें आप सोच सकते हैं इस पृथ्वी में सब हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया यशाया भविष्यवक्ता के माध्यम में BC 750 में परमेश्वर एक दर्शन दे रहा है यशाया भविष्यवक्ता को कि मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। वचन 17 में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मग्न रहें। आमीन। परमेश्वर जो एक नई सृष्टि का वायदा परमेश्वर ने किया है और यशाया भविष्यवक्ता के माध्यम से परमेश्वर जो है 700 BC पहले इस भविष्यवाणी को कर रहा है इजरायलियों के लिए। क्योंकि इजरायली लोग जो हैं हमें मालूम है कि उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आती थी और कई बार परमेश्वर की उपस्थिति से भटक जाते थे, क्योंकि गुलामी के होने के कारण नया वातावरण में रहते हुए और नए लोगों के बीच में रहते हुए गुनाह पाप की जिंदगी जीते हुए सब चीजों को फेस करते थे और परमेश्वर से भटक जाते थे और भूल जाते थे कि परमेश्वर शायद उनको एक जो वायदा परमेश्वर ने किया है कि उन्हें एक नया जीवन परमेश्वर देगा, एक नई दुनिया में परमेश्वर उन्हें फिर से बसाएगा, वो भूल गए थे। परमेश्वर उन्हें फिर से स्मरण यशाया भविष्यवक्ता के माध्यम से स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है। और ये जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम समझे तो ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी बात कर रहा है और साथ ही प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य जो होगा 1000 साल का राज्य, जिस समय प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे और 1000 वर्ष का 1100 वर्ष का जो राज्य होगा उसमें शांति, उसमें मेल मिलाप, उसमें भाईचारा, उसमें दुश्मनी नहीं होगी। ऐसे राज्य को परमेश्वर स्थापित करेगा और एक वो नई दुनिया होगी। और उस नए दुनिया की खूबी आप देखिए, इस नई दुनिया जिसको परमेश्वर बसाएगा उसकी खासियत आप देखें। मैं जिस वचन एक एक वचन पढ़ करके आपको उन खासियत को, इस नई दुनिया की खासियत जो है क्या होगी उसको जैसे आपको बताना चाहता हूँ। नई दुनिया, नए आकाश, नई पृथ्वी कैसे परमेश्वर सृष्टि करेगा उसकी पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन 17 में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएंगी। तो पहली बात जो है इस सृष्टि की जो खासियत होगी वो ये होगी कि आपके सोच विचार में भी पुरानी जो बातें हैं वो नहीं आएगी। आप थोड़ा मेरे साथ सोचें कि आपको, हमारी सोच ऐसी है कि आपको ये आपके बचपन में भी लेके चली जाती है, आपके स्कूल में लेके चली जाती है, आपके जीवन में कुछ ऐसी मूवमेंट हुए वहां लेके जाती है। हाल में किसी से मैं बात कर रहा था, कल मैं किसी से बात कर रहा था तो जस्ट मैं उन्हें याद दिला रहा था तो तुरंत फ्लैशबैक होता है ना, वहां चले गए, वो फिर स्टोरी सुनाना शुरू कर दे। हाँ वो समय था, उस घड़ी थी और वहां पर कैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, वो मोमेंट में कभी भूलता नहीं हूँ। तुरंत फ्लैशबैक में चले गए। सोच, हमारी सोच जो है तुरंत हमें वहां पहुंचा देती है। लेकिन ये जो नई सृष्टि होगी एक्चुअली पुरानी बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ये जस्ट लाइक ए डिजिटल वर्ड में अगर इस शब्द को कन्वर्ट किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं ना, सब चीजें क्या डिलीट कर रहे हैं, नई सिरे से नई एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया होगी यहाँ पर आपके पुरानी बातें तो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती है। यानी ये जो दुनिया होगी एक बहुत खूबसूरत दुनिया होगी। आपकी सोच पुरानी चीजों में नहीं जाएंगी, पुरानी बातों में नहीं जाएंगी, इन ख्यालों में नहीं जाएंगी ये पाप मुझसे हुआ था, ये गुनाह मुझसे हुआ था, ये मैंने ऐसा किया था। शैतान भी हमारे विचारों में लेके आता है सारी गंदगी चीजों को, तूने ये किया था, तू ऐसा है, तू वैसी है, ये सब चीजें आपके माइंड में लेके आ सकता है। लेकिन उस दुनिया में आपके मन में ये गलत विचार, ये पुरानी बातें आपके सोच में नहीं आएगी। यानी वहां जो है वो जो दुनिया, नई दुनिया परमेश्वर हमें देगा, वो एक खूबसूरत दुनिया होने वाली है, एक नई सोच की दुनिया होने वाली है, एक नई जनरेशन की दुनिया होने वाली है। तो पहली बात जो है हमारी सोच, जिस इंसान कहते हैं ना कि जिनकी सोच सही है वो व्यक्ति
सही व्यक्ति है। सोच से इंसान पहचाना जाता है वो कौन है, उनके सोच के द्वारा, क्योंकि सोच के द्वारा उनके शब्द आते हैं और शब्द के द्वारा उनके एक्शन कन्वर्ट होते हैं। तो जिस इंसान की सोच सही है वो इंसान सही कहा जाता है। तो सोच आपकी और मेरी एक नई वहां पर हो जाएगी, और जिस इंसान की सोच हो गई अच्छी, उसकी दुनिया अच्छी हो गई। और इसलिए तमाम साइकोलॉजिकल जो टीचर्स होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं या बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि इंसान को सही डायरेक्शन में, सही सोच के साथ, सही दिशा के साथ उनका मार्गदर्शन करो। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसी दुनिया, यशाया के माध्यम से यशाया कह रहा है कि परमेश्वर ऐसी दुनिया में हमें लेके जाएगा जहां हमारी सोच विचार क्या हो जाएंगे, शुद्ध होंगे, एक नए सोच विचार होंगे। दूसरी बात, इस नए आकाश नई पृथ्वी की जो खासियत होगी, वचन 18 में इस प्रकार से लिखा, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मग्न रहे। आमीन। दूसरी बात, जो इस दुनिया की खासियत होगी, वहां हर्ष और मग्न होंगे, यानी वहां खुशी होगी, वहां आनंद होगा, वहां आप सर्वदा के लिए, वो हर्ष सर्वदा के लिए। ये नहीं कि आज आप दुखी हैं और कल आप सुखी हैं। हम मनुष्य के जीवन में होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, लेकिन वहां हमेशा क्या होगा, हर्ष और मग्न होगा। क्या खूबसूरत दुनिया होगी, वहां सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे। उस दुनिया में सबके चेहरों में चमक होगी, ग्लोरी होगी, मुस्कान होगी, हंसी होगी, हर्ष और आनंद होगा। तो ऐसी दुनिया परमेश्वर हमें सर्वदा के लिए देने जा रहा है। आमीन। इस नई दुनिया की, इस नई आकाश और पृथ्वी की जो खूबी होगी या अच्छाई होंगी या उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, वह हमेशा हर्ष और मग्न होगा। क्या हम लोग ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगे? मनुष्य चाहता है कि खुशी मिले, ऐसी जगह जाना चाहते हैं लोग, इसलिए तो पहाड़ों में आते हैं खुशी के लिए, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए। लेकिन क्या पल भर में उन्हें खुशी मिल सकती है? लेकिन इस संसार में अभी भी दुख है, कष्ट है, समस्या है, परेशानी है। लेकिन उस दुनिया में जिसको प्रभु यीशु मसीह देने जा रहे हैं, वहां पर हमेशा आनंद होगा, वहां पर हमेशा मग्न होगा। और अगली बात, जो इस दुनिया की और इस नए आकाश नई पृथ्वी की खूबी है, जो वचन मैं आपके लिए 19 पढ़ना चाहता हूं। मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न और अपनी प्रजा हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोना या चिल्लाना का शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। आमीन। इस दुनिया की खूबसूरती, इस दुनिया की जो खूबी है, वहां पर ना रोना होगा ना चिल्लाना होगा। कितनी खूबसूरत ये दुनिया होगी जहां पर आप कभी किसी को ना रोते हुए देखोगे ना चिल्लाते हुए देखोगे। आज आप इस दुनिया में आप देखें, लोग रोना चिल्लाना चीखना ये आम सी बात है। लोग तंग आ गए। आप उन लोगों से पूछें जिसका पति हमेशा शराब पी के आता है और हमेशा क्लेश घरों में है ना, पड़ोसियों को से देखे, पत्नी और पति आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, रोना पीटना लड़ाई झगड़े ये चारों तरफ इस संसार में है। लेकिन वो ऐसी दुनिया है ना जहां रोना होगा ना चीखना होगा। आमीन। कितनी खूबसूरत जिंदगी होगी, कितनी खूबसूरत दुनिया परमेश्वर स्थापित करने जा रहा है। क्यों ना आप मैं ऐसी दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करें, और कि इस दुनिया की और इस नए आकाश और पृथ्वी की नई खूबसूरती यशाया के माध्यम से परमेश्वर इजरायलियों को स्मरण दिला रहा है। 20 वचन में लिखा है, उसमें फिर ना तो कोई थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित होगा। इस दुनिया की खूबसूरती जो है, यहां पर उम्र का जो है वो कम से कम 100 साल का लिखा है इसमें। 100 साल का बच्चा भी जो है मरेगा भी नहीं, मरने पर भी अगर है तो नहीं मरेगा। कितनी खूबसूरत दुनिया होने वाली, कितनी खूबसूरत दुनिया है। मरने पर भी है फिर भी नहीं मरेगा, 100 साल तक जिएगा, यानी आयु जो है परमेश्वर वहां पर बढ़ा देगा। लेकिन यहां पर दूसरा भी है, पापी भी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा।
ये जो यहां पर दृश्य यशाया के माध्यम से परमेश्वर यशाया को, इस्राएलियों को एक कम्युनिकेशन दे रहा है। इस 100 वर्ष का, जो हजारों वर्ष का जो न्याय प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर होगा, उसके बाद भी अंत होगा। शैतान, इस 1000 वर्षों तक शैतान को बांधा जाएगा। उस समय ये सारी खुशी और आनंद का समय होगा, लेकिन उसके बाद फिर से शैतान को छोड़ दिया जाएगा और फिर जाके कलेश, फिर जाके समय, ये समय होगा कुछ लोग भटक जाएंगे फिर, और भटक जो जाएंगे उनको शैतान के हवाले किया जाएगा और शैतान उन्हें श्रापित करेगा। ये 100 वर्ष एक फिगरेटिव वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिगरेटिव वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए क्योंकि परमेश्वर का एक दिन 100 वर्ष के समान है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन उसका राज्य निश्चित आएगा। आगे हम इस बात को सीखने पाएगा। तो ये दुनिया जो है, यहाँ पर उम्र कैसी होगी? लंबी उम्र होगी, लंबी उम्र होगी। हर एक लोग जीना चाहते, कोई नहीं है जो मरना चाहता, हर एक लोग जीना चाहते, लेकिन जीना है तो मसीह में जीने के लिए एक लक्ष्य है जीवन में। और प्रभु ये जीवन, ये नई दुनिया हमें देगा, इस नया दुनिया में हम प्रवेश करने पाएंगे। ओके, वचन 21 और 22 में लिखा है, वह घर बनाकर उनमें बसेंगे, वह दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बनाएं और दूसरा बसे, या लगाएं और दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आमीन। यहां पर इस दुनिया की जो खूबसूरती होगी, आप अपने कार्य का लाभ उठाने पाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलने पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत किया और बंदरों ने या जंगली जानवरों ने या किसी ने उसे क्या कर लिया, खा लिया। नहीं, आप जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आपको 100% है वहां का प्रॉफिट। आप 100% काम करेंगे, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका लाभ आप ही उठाने पाएंगे। कोई नहीं आएगा कि उसको उठाने के लिए या उसका लुत्फ उठाने के लिए। तो यहाँ की जो खूबसूरती है, प्रॉस्पेरिटी वहां पर होगी, है ना। जो आप मेहनत करोगे उसका आशीष आपको मिलेगा। तो ऐसी दुनिया परमेश्वर हमें देने जा रहा है। ऐसी दुनिया में हम लोगों के लिए परमेश्वर को वायदा है। ओके, वचन 23 में लिखा है, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वह यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। कितनी खूबसूरत चीज है, उनके बच्चे उनसे क्या नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, है ना। अब जैसे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, शादी करके अपनी नई दुनिया बसाने शुरू कर देते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, कौन माँ है कौन बाप है, भूल जाते हैं उस चीजों को। तो माँ बाप हमेशा यही दुख होता है, मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मेरे बच्चे मुझे अपने साथ रखें। लेकिन इस दुनिया में होता नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होता है कि अपने माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप का लोग ख्याल रखें, बहुत ही कम। लेकिन ये दुनिया ऐसी होने वाली है, माँ बाप और बच्चे एक साथ रहेंगे। ये कितनी खूबसूरत दुनिया जो है ये होने वाली है, और ये दुनिया जो है परमेश्वर में देने जा रहा है। ओके, तो कितनी खूबसूरत बात है कि बच्चे भी हमारे साथ साथ रहेंगे। वचन 24 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। कितनी खूबसूरत बात है। आपकी प्रार्थना जो आप परमेश्वर से करेंगे, आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपको दे दे। कितनी खूबसूरत बात। आपने कहा परमेश्वर मुझे आज गाड़ी चाहिए, और आपके मांगने से पहले आपके घर में आ गई, है ना। परमेश्वर मुझे घर चाहिए, आपके मांगने से पहले आपको घर मिल गया। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। जो जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आपके मांगने से पहले आपको मिल रहा। तो कितनी खूबसूरत बात जो है इस दुनिया में होगी, क्योंकि यहाँ ना पाप होगा ना अपराध होगा। तभी सच्चे होंगे, सब सच्चे मन के साथ होंगे, और सच्चे मन के साथ होंगे तो परमेश्वर प्रार्थना मांगने से ही पहले सुन लेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना जल्दी वहां पर सुनेगा। वचन 25 में इस प्रकार से लिखा है, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा।
मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन। यानी यहां पर जानवरों में भी क्या होगा? प्रेम होगा, दुश्मनी नहीं होगी, एक साथ हो रहेंगे। आज इस संसार में आप देखते हैं ना, जानवर भी जानवरों के दुश्मन है ना। शेर किसी भी जानवर को मिल जाए उसको खा जाएगा। जानवर जानवरों के दुश्मन हैं, इंसानों के दुश्मन हैं, लेकिन वो दुनिया होने वाली है। आप देखेंगे, अपने बच्चे को कहेंगे, बच्चे जाओ शेर को थोड़ा सा खेल के आओ उसके साथ। आज हम कहते हैं मोबाइल में बच्चे हैं, लेकिन वो दुनिया में ऐसे होंगे बच्चे, फिजिकल वर्ल्ड में होंगे, जानवरों के साथ खेल रहे होंगे, शेर के साथ खेल रहे होंगे, भालू के साथ खेल रहे होंगे, लायन के साथ खेल रहे होंगे, टाइगर के साथ खेल रहे होंगे, जब भी जानवरों के साथ खेल रहे हैं, उनके खेलने के लिए पूरी दुनिया होगी। वहां पर कोई समस्या नहीं। कितनी खूबसूरत ये दुनिया होने वाली। ये खूबसूरत दुनिया एक्चुअली अभी भी वर्तमान में आप मैं जी सकते हैं, और इसकी शुरुआत किसने की है? प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। इस दुनिया की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने जब शिक्षा दी, लोगों के सोच और विचार को उन्होंने बदला है। पाप में जी रहे थे, उनको सही दिशा परमेश्वर ने दी, और जो दुख में थे, परमेश्वर ने उनके दुख को आनंद में बदल दिया। जो रोते थे, विलाप करते थे, वो परमेश्वर की स्तुति करने लग गए। और परमेश्वर ने जीवन ऐसा जीवन दिया, जो पाप और गुनाहों में जी रहे थे, जो नष्ट होने थे, परमेश्वर ने उन्हें स्वस्थ जीवन दिया, उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद कर दिया, और परमेश्वर ने उन्हें उनकी बीमारियों से बचा लिया। शैतान की जाल से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, इस दुनिया को आज और इस समय में आप में जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में थे, उन्होंने इस दुनिया की शुरुआत कर दी। तो आप में इसी दुनिया में, कलीसिया हमारा वो घर है। कलीसिया वो एक छोटी सी दुनिया है। नूह के समय में, नूह का जहाज वो दुनिया थी। नूह के जहाज में सारे पशु जीव जंतु, आप थोड़ा सोचें, वहां पर शेर भी होगा, भालू भी होगा, सारे जानवर होंगे, लेकिन उस बिल्कुल शांत से वहां रह रहे थे, एक ही जहाज के अंदर। वो एक ऐसी पिक्चर है कलीसिया चर्च में। ये नई दुनिया की शुरुआत ऑलरेडी शुरू हो गई है, और आप और मैं इसके भाग हैं। आप और मैं इस दुनिया के भाग हैं, और ये जो रियल फिजिकल जो ये वर्ड परमेश्वर, उसके आगमन में ये हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी शुरुआत ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने कर ली है। क्यों ना आप और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस घर के लिए। आप खुद इस चीज को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि जब आप प्रभु को नहीं जानते था, आपकी दुनिया कैसी थी, आपकी सोच कैसी थी, आपका मन